नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये पैराबोला तो आप लोग पहचान रहे होंगे, देखो कैसे 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि भाई 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, करेक्ट। 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, लेफ्ट में भी 3 से, राइट में भी 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3y। अब ध्यान से चेक करो ये कैसा बिहेव कर रहा है। ये आपको लग रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का। ये 4a और आगे के नंबर्स मत देखा करो, बस चेक करो इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, यानी कि पैराबोला तो अब आप पहचान चुके हो, ठीक है। तो ये जो पैराबोला होगा आपका कुछ इस तरीके का पैराबोला आपका ये होगा, जिसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे, ठीक है। ये अपवर्ड पैराबोला है और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा। अब देखिए एंड द लाइन, ये रही आपकी लाइन, ठीक। तो सुनिए, देखिए एक काम करते हैं, आपका ये जो पैराबोला है, ठीक, ये जो इक्वेशन आपने निकाली ना पैराबोला की, भी इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 और y, ये इक्वेशन है आपकी किसकी, पैराबोला की। और लाइन की जो इक्वेशन है, ध्यान से चेक करिए, लाइन की इक्वेशन ये रही आपकी, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन से हम लोग पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि आप पैराबोला और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि पैराबोला और लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, कि कौन सा एरिया निकालना है और कैसे कैसे हमें लिमिट लेनी है, ठीक। तो इस लाइन से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। चलो यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये इक्वेशन 1 है आपकी पैराबोला, ठीक है। और लाइन क्या थी आपकी, 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12। ध्यान दें 2 से बोथ साइड डिवाइड लगा रहा हूँ, 2 से बोथ साइड डिवाइड लगा रहा हूँ, तो लेफ्ट में 2 से और राइट में जब 2 से डिवाइड लगेगा तो पूरे में लगेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और y इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 3x प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। नाउ ये वाला जो y का वैल्यू है ये आप ले जाके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये हो जाएगा आपका 4/3। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए इनटू में क्या है y, तो इनटू में ये पूरा y का वैल्यू रखिए। y का वैल्यू क्या है 3x प्लस 12 और अपॉन में क्या है 2 है, इंटू y का वैल्यू ये रहा, ठीक। अब 2 1 2 और देखो पूरे में ये डिवाइड कर रहा है ना 2, तो ये 2 4 को कैंसिल कर सकता है, 2 2 क्या हो जाएगा 4। अब 3 से 3 को मत कैंसिल कर देना, बिकॉज 2/3 ये पूरे में मल्टीप्लाई मतलब 3 पूरे में डिवाइड लगा रहा है। कुछ ये स्थिति आपकी होगी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x प्लस 2 × 12 24 अपॉन में 3, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x प्लस 24/3, ओके। नाउ स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, या 3 को सीधे इधर भेज दो, जैसे करना हो कर लो। 3 से लेफ्ट में 3 × x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6x और प्लस 24, ओके। वैसा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चलो अब कर दिया तो कर दिया। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था, कैंसिल कर देते, जैसे करना आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, देखा नहीं मैंने, सॉरी। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 8 24 होता है, ठीक। अब ये फिर से 3 से डिवाइड लगा दो बोथ साइड, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, 2x को लेफ्ट में लेके आओ तो -2x और -8 इज इक्वल्स टू 0। तो x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन चुका है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -8 × x स्क्वायर -8x स्क्वायर, तो -8 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए कि आपका -2 आ जाए, तो बिल्कुल सही है हम लोगों का। -2 को हम -4x और प्लस 2x यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इतना तो सभी को पता होगा, ओके। दोनों को ऐड करो, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, माइनस का -2x और -4x × 2x -8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो आ जाएगा x -4 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x -4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x -4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x -4 × x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x -4 को 0 रखो तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और x प्लस 2 को 0 रखो तो x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ठीक। तो x की आपकी कितनी वैल्यूज आई हैं, 2 वैल्यूज आई हैं। तो केस 1, अब ध्यान दीजिएगा जरा, केस 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू हमने कितना लिया 4, तो देखते हैं x इज इक्वल्स टू 4 के साथ y कितना आता है, ठीक है ना। तो ये रहा y बना के रखा है ना आपने यहाँ पे, ये ऐसा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू x की जगह कितना रखिए 4, तो 3 4 12 और प्लस 12 और डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 और 2 12 24, यानी कि x जब 4 है तो y कितना आ गया 12, यानी कि 4, 12। ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, किसका, लाइन और किसका, पैराबोला का, ठीक। फिर
आपका x का दूसरा वैल्यू क्या है -2, तो केस 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट -2, तो y कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, y आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 3 इंटू -2 कितना होगा -6, तो -6 और +12 अपॉन 2, अब ध्यान दो 12 -6 6 अपॉन 2, 2 1 2 3 तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि x जब -2 है तो y कितना है आपका 3 है। तो जो सेकंड पॉइंट आपको मिला कितना मिला -2, 3। अब ध्यान दें, देखो -2, 3 कहाँ आ रहा होगा, देखो -1 -2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, -2, 3 ठीक, यहाँ कहीं आ रहा होगा, -2, 3 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ कह रहा हूँ, सॉरी ये तो x एक्सिस है, -2, 3 ठीक, यहाँ कहीं आ रहा होगा, चेक करो ना, -2, 3 यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक, तो इसको हमने बोला पॉइंट ए, करेक्ट। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, 3 और ये वाला हमने प्लॉट कर लिया पॉइंट। अब 4, 12 ध्यान चेक करो, ये ऑरिजिन है आपका 0, तो 4, 12 आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान से चेक करिए, 4, 12 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा, तो बहुत ऊपर, मुझे भी पता है क्योंकि 3 अगर यहाँ आ रहा है तो 12 बहुत ऊपर आएगा, बट फिर भी जगह नहीं है यहाँ पे, तो हम आपको बता रहे हैं 4 x एक्सिस पे और y पे 12, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका B हो गया, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4, 12, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन, यानी कि पक्का इन दोनों पॉइंट से लाइन होके पास होगी, कंफर्म हो आप, ठीक है ना, क्योंकि लाइन को पास करने के लिए 2 पॉइंट इनफ होते हैं, तो ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, तो समवट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ये आपकी लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ये ऐसे, तो ये आपकी लाइन बन के तैयार होगी, थोड़ा सा स्ट्रेट ही मानिएगा इसको, सीधा ही है ये, ठीक है, और आप क्लियरली देख भी सकते हो इस लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल ही बना रही होगी, बिल्कुल सही हमारा ग्राफ आया है, ठीक है। तो ये रहा आपका पैराबोला और ये रही आपकी लाइन, इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ओरिजिन। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, अगर हम इसको पॉइंट M बोल दें मान लीजिए रेफरेंस के लिए, तो आपको एरिया AMBOA निकालना है, यही तो एरिया जो बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन है, तो आपको जो एरिया निकालना है वो निकालना है AMBOA। अब ये एरिया जो आपको निकालना है AMBOA, ठीक है, ये एरिया निकालना बहुत ईजी है, ध्यान से चेक करिए, आप एक वर्टिकल स्ट्रिप अगर बना लें, ध्यान से चेक करो, ये देखिए एक वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप बना लें, ठीक है ना, और वर्टिकल स्ट्रिप का ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये है पॉइंट P, और ये जो बॉटम वाला पॉइंट है ये आपका, थोड़ा सा राइट में बनाओ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करके, वर्टिकल स्ट्रिप तो आप फिगर में कहीं पे भी बना सकते हो, ठीक है ना, पूरे मतलब जो बाउंडेड रीजन है उसमें आप कहीं पे बना सकते हो, ठीक, तो यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक, ये वर्टिकल स्ट्रिप हमने बनाई यहाँ पर PQ, ठीक है, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप वाला पॉइंट है और ये जो बॉटम वाला पॉइंट है Q, टॉप वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, और क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो x कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेम, तो Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके क्या x1, y2, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनको नहीं आता एक बार फिर से देख ले। Q तक आप ऐसे कैसे पहुँचोगे, ऑरिजिन से चलोगे x1, y2, और P तक कैसे पहुँचोगे x1, y1, ठीक, तो यहाँ ब्लैक मार्कर से देखिएगा ना, O से चलो x1, y2, तो ये x एक्सिस से लेके Q तक की जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई आपकी कितनी y2, ठीक, और O से जब P तक पहुंचना होगा तो कैसे पहुंचोगे x1, y1, तो यानी कि ये जो पूरी लेंथ हो गई x एक्सिस से पॉइंट P तक की, ये पूरी लेंथ हो गई आपकी y1, तो ये जो ब्लू मार्कर से हमने जो वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी y1 माइनस y2, ठीक, तो वर्टिकल स्ट्रिप का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा y1 माइनस y2, और विड्थ, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो उसकी विड्थ हो जाएगी आपकी dx। अब ध्यान दें, खास बात है, अगर ये स्ट्रिप को हम लेफ्ट से राइट सोचेंगे ये चलना शुरू करती है, ठीक, तो ये जो पॉइंट P ये लगातार चलेगा कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे चलेगा, चेक करो, पॉइंट P कहाँ से कहाँ चलेगा, ये वाला पॉइंट A है ना आपका, ये वाला A है, A के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए, पॉइंट P चलेगा लगातार A से लेके B के बीच में, और लगातार वो लाइन पे चलेगा 2y = 3x + 12 वाली लाइन पे चलेगा, और Q लगातार पैराबोला पे चलेगा A से लेके किसके बीच में, B के बीच में, यानी कि पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों में से किसी के लिए फंक्शन की डिफरेंशियल ब्रेक नहीं होती है, यानी कि अगर हम इस स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट कर दें बिटवीन द लिमिट A का x कोऑर्डिनेट कितना है -2 और B का x कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो -2 से 4 के बीच में अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें टेंशन नहीं है,
सुन लीजिए ध्यान से, आप ये वाई एक्सिस वाली लाइन को देख के कंफ्यूज मत हो, ना 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 ना। सोचो ना, जब यहाँ से स्ट्रिप चल रही होगी तो स्ट्रिप पहले यहाँ होगी, सोचो यहाँ कहीं होगी, मतलब सबसे पहले तो यहाँ होगी, फिर थोड़ी सी बड़ी होगी, जब लेफ्ट से राइट जा रही तो स्ट्रिप की लेंथ बड़ी होगी ना, फिर पी यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, फिर स्ट्रिप यहाँ आएगी तो पी यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा। लगातार देखो, पी हमेशा इस लाइन पे आ रहा है और क्यू हमेशा पैराबोला पे, पी हमेशा लाइन पे और क्यू हमेशा पैराबोला पे। फिर स्ट्रिप यहाँ आएगी तो पी हमेशा लाइन पे और क्यू हमेशा पैराबोला पे। अगर लाइन यहाँ पे भी आ गई जिस टाइम, लाइन का मतलब स्ट्रिप, उस टाइम पी अभी भी लाइन पे और क्यू पैराबोला पे तो है, पैराबोला यहीं से तो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहुंचेगी तो पी यहाँ और पैराबोला पे क्यू। तो लगातार ये लेफ्ट से राइट तक जब स्वीप करेगी और यहाँ तक जब पहुंचेगी, यहाँ पे कहीं पहुंचेगी एंड पे, तब भी पी लाइन पे और क्यू कहाँ आ रहा है, पैराबोला पे। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, ये अगर स्वीप करना शुरू करे इधर से इधर तो पूरा एरिया कवर कर जाएगी, ठीक है। तो बस अब कोई दिक्कत है नहीं। इस स्ट्रिप के, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट कर दीजिए। ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2 और बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, यानी कि -2 से लेके 4 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। y1 और y2 कहाँ लाई कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए p का एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट है y1, y1 लाई कर रहा है आपका कहाँ, लाइन पे, यानी कि ये जो y1 आप निकालोगे लाइन से निकालोगे, और इसी तरीके से y2 कहाँ लाई कर रहा है, ये देखिए पॉइंट q का y कोऑर्डिनेट कितना, y2 लाई कर रहा है पैराबोला पे, तो y2 आप निकालोगे कहाँ से, पैराबोला की इक्वेशन से, करेक्ट। चलिए लाइन से y की वैल्यू निकालिए, ये लाइन थी ना आपकी, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया था हमने, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, 3x + 12 4 डिवाइडेड बाई 2, ये y आ गया था आपका। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, इंटीग्रल है -2 to 4 और y1 का वैल्यू है आपका कितना, 3x + 12 अपॉन में 2, करेक्ट, और माइनस y2 का वैल्यू कहाँ से निकालना है हमको, पैराबोला से। तो ये रहा आपका पैराबोला, तो पैराबोला से 4 उधर ले जाओ, तो पैराबोला से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/4x²। तो y2 की जगह कितना रखेंगे हम लोग, 3/4x², करेक्ट, यहाँ से क्लोज और ये dx। अब कुछ नहीं करना है, एक बार इसको इंटीग्रेट करो, एक बार इसको इंटीग्रेट करो, जैसे करना है वैसे कर लो आप, ठीक है, टेंशन नहीं है कोई। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके करता हूँ, पहले इसका इंटीग्रेशन करूँगा फिर इसका इंटीग्रेशन करूँगा, करेक्ट। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ध्यान दो जरा, देखो ये अपॉन में 2 है ना, तो इसको मैं 1/2 इंटू ये लिख सकता हूँ, तो इंटीग्रेट करूँगा तो 1/2 एक कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक। तो लिमिट है -2 to 4 और 3x + 12, ये फंक्शन आपको इंटीग्रेट करना है और पीछे ऑपरेटर dx लगेगा, फिर माइनस, अब 3/4 इंटीग्रल के बाहर आएगा। अब सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे है ना, तो x² dx और लिमिट है आपकी -2 to 4, करेक्ट। चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और -2 to 4। अब देखो 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, लिमिट तो नहीं लगाएंगे अब हम, लिमिट का मतलब इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो 3x का इंटीग्रेशन, 3 तो 3 रहेगा, x का x²/2, करेक्ट, प्लस 12 का कितना हो जाएगा 12x, और लिमिट लगेगी आपकी -2 to 4, ओके, -3/4 और x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x³ और लिमिट लगेगी आपकी -2 to 4, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला गेम खेलना है बस। तो आइए ज़रा करते हैं, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दो, अपर लिमिट यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है हम कितना रखेंगे 4, तो 3 इंटू, अब देखो x की जगह 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 3 इंटू 16 और अपॉन में 2 और प्लस 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -2 रखेंगे, लेकिन ध्यान दें ये हो गया अपर लिमिट का काम, माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो ब्रैकेट में करिएगा, ठीक है। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 4 12, 12/2 6 हो जाएगा, ठीक, और प्लस 12 इंटू -2 -24, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -24, ठीक, ये हो गया, और -3/4। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है आप कितना रखोगे 4, करेक्ट, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64/3 और माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो x का क्या रखोगे -2 का क्यूब -8 होता है, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में x की वैल्यू जब -2 रखो, -2 का क्यूब -8, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8/3, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, अब ध्यान दें कैसे सॉल्व करें इसको। 2 1 2 और 2 8 और 8 3 24, तो 24 + 48, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 इन द ब्रैकेट। देखो ध्यान दो, 3 8 24, 24 + 48, तो 24 + 48, 8 + 4 12 1, और ये हो जाएगा आपका 72, यहाँ आ जाएगा आपके पास 72 और माइनस, अब ध्यान दें 6 - 24 प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ये -18 हो जाएगा, -18 यहाँ आएगा और माइनस बाहर है, तो माइनस +18, तो हो गया +18, करेक्ट।
यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और माइनस 3/4। अब ध्यान दो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 आ जाएगा, ठीक। और 64 + 8 कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 और कैरी जाएगा 1, तो 6 + 1 आ जाएगा आपके पास कितना 7। तो 3/4 × 72/3 ऐसा कुछ आपके पास आ गया, करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखिए जरा 72 + 18 कितना हो जाएगा, 72 + 18 8 + 2 कितना होता है 10, यहाँ पे जाएगा 1, 7 + 1 90, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 90 और इनटू में 1/2 यानी कि 90/2, तो 90/2 और -3/4 × 72/2, तो ये कैंसिल हो गया 3 से 3 और आपका बचा क्या 72/4, करेक्ट। तो 2 2 और 2 36 टाइम जाएगा तो 72 आ जाएगा। अब नीचे 2 आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम और भी काट सकते हैं बट फिर भी 90 - 36 कितना होता है, जैसे करना हो आप वैसे कर लो। 90 - 36 10 - 6 4 और यहाँ 8 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 54। तो 54 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 जाएगा 2 7 ज़ा। तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 27 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 27 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, कर लीजिए।